मित्रों, कल हमने जो है 14वां अध्याय तक जो है 14वां श्लोक जो है आपको मैंने दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक मैंने समाप्त कर दिया। 15वां है और ये 16वां जहाँ तक आज मैं पढ़ लूँ। मित्रों, जो मैं निचोड़ होगा ना वही आपके सामने रखूँगा। जो निचोड़ होगा इसका गीता का वही निचोड़ रखूँगा। देखिए, गीता पढ़ने को सब कुछ पढ़ता है, लेकिन कैसे उसको समझता है, वो कैसे समझ लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। गीता एक एक चीज़ का चचट हो और उसका अर्थ निकलता है। आप किन अर्थों में उसको समझ लेते हैं। गीता में तो भी गया कि भैया जो तुम्हारे सामने खड़े उनको मारो, ज्ञानी तो ज्ञानियों से व्यवहार करो। तो गीता है अपने जैसे स्तर से आप समझ लेंगे भैया। गीता भी कहता है कि हो सकता है तुम अगले जन्म में तुम उसको मारे थे, इसलिए जो है इस जन्म में तुमको मार रहा है। तो ऐसा आप कभी मत सोचिए कि मैं किसी को मार दे रहा हूँ तो वो मुझे अगले जन्म मारा है। ऐसा भाव मत रख के मत गीता कहना, गीता समझने वाली बात है बस। मित्रों, हम बात नहीं बढ़ाएंगे, आगे हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं 15वां श्लोक हल्का सा। तो क्या है 15वां श्लोक में? यम हीना व्यथा यन्ते ते पुरुषं पुरुषा सर्वं सर्व समदुःख सुखं धीरं सो अमृत त्वाय कल्पते। तो मैंने अमृत की बात बता रही थी, फिर भी बता रहा हूँ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यतीत नहीं कर पाते और मृत्यु से परे अमृत की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वो कहना चाहते हैं, कृष्ण इस श्लोक से कहना चाहते हैं, ये बात कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ जैसा आचरण करो, श्रेष्ठ जैसा आचरण जब करोगे ना, जब तुम सुख दुख से लाभ हानि जय पाया से जब तुम ऊपर हो जाओगे तो उस अमृत तत्व को तुम प्राप्त कर लो। तो अमृत तत्व क्या है? तो अमृत तत्व वही है, अमृत तत्व वही है मित्रों, आत्मा से परमात्मा का प्रेम, साधना, योग। उसको समझ जाओगे, उसको जान जाओगे तुम। और कैसे प्राप्त होगा? तो सदगुरु के पास से होगा। तो सदगुरु कौन? आगे बोलते हैं कि अर्जुन तो सोचता है कि युद्ध के परिणाम से स्वर्ग मिलेगा, किंतु इस सब के चक्कर मत पड़ो, तुझे अमृत प्राप्त होगा। अमृत क्या है? तो वही है। आगे बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः उभयरपि ज्येष्ठो अंत तस्वन्तयोच तत्वदर्श भी। कहना चाहते हैं कि जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है, जिस असत्य वस्तु का इस तीनों लोक में, उसका असत्य वस्तु का तीनों लोकों में जो है, जो असत्य है वो तो है ही नहीं है, मतलब अस्तित्व ही नहीं उसका है। वो कहना चाहते हैं कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में समझ लीजिए, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों भी समझ लीजिए। तो तीनों लोकों में जिसका अस्तित्व ही नहीं है और जो सत्य है उसका अभाव भी नहीं है, तो किसका अस्तित्व नहीं है? तो इसी माया का बात कर रहे हो। ये तो ऐसे ही आता रहेगा, जाता रहेगा, मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे लोग, समाप्त होते। कब पहुँचिए? आज भारत पूरे विश्व की आबादी 7.5 अरब है, लगभग 7.5 अरब होगी। आज जितनी उम्र लोगों की यहाँ पे है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 साल से बेसी नहीं हुआ है, कि मैं मानता हूँ मान लीजिए 120 साल का होगा, तो 120 साल पहले जो लोग पैदा हुए कहाँ चले गए? कहाँ उनका कहीं निशान मिलता है?
ओम कबीरा नमः। तो क्या तीनों क्या उन लोगों का निशान मिलता है? कहाँ गए हो? जाने कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग? तो वही वो कहना चाहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि अर्जुन, नासतो विदते भावो न भावो विदते सता। वो जो तीनों कालों में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं, जो झूठा है उसका अस्तित्व ही नहीं। परंतु जो सत्य है उसका अभाव भी नहीं है। तो क्या सत्य है? सत्य वही है, वही है स्वयं आत्म चेतना, आत्मदर्शन ही, आत्मा ही वही आत्मा है। और क्या करे कि उभय रेपी, वो कह रहे हैं उभय रेपी दृष्टोन्तस्त्व नयत्वस्त्व तत्व दर्श भी। मतलब वो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। तो क्या देखा गया है? मैंने भी उसको देखा है। मैंने कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैंने भी उसको देखा है, कि मैं उसका मित्र अनुभव किया है ब्रह्म मुहूर्त में। तो कहना नहीं चाहिए, सब कहने वाली बात नहीं होती है, तो समझो करता जान जाता है। तो कृष्ण यही कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ अब कृष्ण को कहना पड़ रहा है ना। कृष्ण कह रहे हैं ना कि नहीं, वो तत्वदर्शियों द्वारा क्या कहें, उभय दृष्टांत, मतलब वो दृष्ट वो देखा गया है। तो किसके द्वारा देखा गया है? तो वो कह रहे हैं कि तस्त्व नयोस्त्व तत्वदर्श भी, मतलब वो तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। तो क्या देखा गया है? वही जो बोल रहा है, आप जो सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं। बात समझ ना, देख रहे ना। तो वही कहते हैं तुलसीदास कि बिन पग चलाई सुने बिनु काना, अरे बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, आ बिन कर मकर विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन वाणी वर वक्ता जोगी। तो कौन है वो? अहम न भोक्तम न भोज्यम न भोक्तम ला 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 माँ लिंगाष्टकम। तो ये जो मैं गया हूँ बाद में, न भोज्यम न भोक्तम, ये शंकराचार्य का है। शंकराचार्य का एक रचना है, उसी का है ये बड़ा अच्छा है, इसको मैं सुबह गाता हूँ। तो जो है अब नहीं गाता हूँ, झूठ नहीं बोलता, पहले गाता था, अब नहीं गाता हूँ, क्योंकि जब से मैं ये सब पढ़ा ना, बीजा कुजा गीता हूँ, ये सब, तो क्या करें कि उसका जो है अभाव ही नहीं है। जो सत्य है उसका अभाव नहीं है, जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या है? तो क्या करें तुलसीदास कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्त, जिसमें बात वाणी भी नहीं फिर भी बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है? अगर वो इसमें से निकल जाए अभी, कौन? वही जो तत्वदर्शियों देखा है इसके अंदर, वह निकल जाए तो क्या ही बोलेगा? क्या ये सुनेगा? क्या ये देखेगा? क्या कुछ नहीं करेगा, निष्प्राण शरीर पर जाएगा, चेतना से निकलेगी, सूक्ष्म शरीर निकल जाएगी बाहर, और उस पर देखेगी, इसको कहीं का हो गया, बार बार इसमें घुसने का प्रयास करेगी, घुस ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जब जीवन उसका रहा तो खूब घुमा, बॉडी बना के मसल टाइट करके एकदम जीन्स चढ़ा के एकदम घुमा फिरा, कभी करते करते थक गए, कृष्ण करते करते थक गए, कौन सुने उनकी बात? क्यों? क्योंकि जीवन उसका बचपना ही बीता है मोह माया में, तो कहाँ से कौन बताए आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है, कौन जानता है? तो ऐसा ही जो है वो कहना चाहते हैं तुलसीदास
किया आनंद रहित सकल भोग भोगी, बिन बाणी बड़ वक्ता जोगी, बाणी नहीं फिर बोल रहा है, कहाँ हाथ नहीं फिर भी काम कर रहा है, जीवा नहीं है फिर भी खा रहा है, मुख नहीं फिर भी खा रहा है, अहम भोक्तम भोज्यम न भोक्तम, वो भोग करते ही भोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा जो है। ये मैं आपको इसको सुना दूंगा कभी, हिमलेट महाराज जो बड़ा यहाँ है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हाँ, इसमें देखिए लिखा भी है, राम स्वामी ने बड़ा अच्छा व्याख्या किया है, प्रणाम करता हूँ उनको। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन करके उस स्थिति वाले तदर्शी कहते हैं, असत दर्शन का आगे आते हैं हम। अविनाशी तु तदधि येन सर्वमिदं ततं विनाश मव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कह रहे हैं कि नाश रहित है तो वह जिसमें वह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जो नाश रहित है उसमें संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अभ्यस्त क्या है, यह अभ्यस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई सक्षम भी नहीं है। कृष्ण कहना चाहते हैं, कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि अविनाशी तू तदति येन सर्वमिदं, वो अविनाश रहित है, उसको नाश नहीं किया जा सकता है, और उसको कोई मारने में क्या है तो सक्षम, उसका विनाश 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 मव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम्, और उसका विनाश करने में कोई सक्षम भी नहीं है, उसको कोई मार भी नहीं सकता। क्यों? क्यों क्या है वो आत्मा है। परछाई को देखिए ना, ये परछाई मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे, ये परछाई बढ़ रहा है ना यहाँ पे, देखिए इस परछाई को आप काटिए मारिए, क्यों कौन सक्षम है? जब तक ये शरीर है उसको कोई कुछ कर सकता है क्या? उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है मित्रों। आत्मा को सबका अपना देखने का तरीका अलग होता है, कोई प्रकाश रूप में देखता है, कोई शरीर में देखता है, कोई चेतना के रूप में देखता है, कोई सूक्ष्म शरीर होता है, माने किसी और रूप में देखा। समझा ना? तो ना मैं काबा में, ना मैं काशी, ना मैं गुरुद्वारा, ना मैं काबा में, अरे प्राणी, अरे मानव देख, मैं तो हूं तेरे श्वासों की श्वास में। मेरे गुरु कबीर कहना चाहते हैं, क्या घट घूम रहा है तुम? तेरा साईं तुझ में है, क्यों बहुपन में जाए? कस्तूरी का कुंडल मृग डूटे बनमाही, कस्तूरी का कुंडल बसे मृग डूटे बनमाही। आ घट घट में राम है, दुनिया देखत नहीं, यही अंदर राम है। वो राम से नाम बड़ा, राम से बड़ा नाम राम का नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम तत्व का दर्शन करिए, राम तत्व का चिंतन करिए। राम का है तो राम आत्मा है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा मित्रों। अहम सत्य वचनम बुर्यातम, मैं सत्य वचन बोलता हूँ, मैं कदापि झूठ नहीं बोलता हूँ। जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है अपने गुरु से, वही मैं कहूँगा आपसे। आगे बढ़ते मित्रों, तो क्या कह रहे हैं कि भैया हो ओके ना ही मार सकला कोई, ओके कोई मारने में सक्षम ना हो। फिर कहते हैं श्री कृष्ण, अंतवंत इमे देहा नित्ययशो योक्ता शरीरिणः आनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् उधस्व भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, भरत के लड़का शांतनु, शांतनु के लड़का विश्व पितामह, विश्व पितामह के पिता के शांतनु के व्यास, और व्यास से पैदा हुए धृष्टात और ये पांडु और विदुर नियोग से। और उन्हीं के बाद जो है इन्हीं कुल में पांडवों को 5 पांडव होते हैं, उधर 100 पुत्र होते हैं धृष्टात को, यहाँ विदुर अकेला रहता है। तब यहीं से जो है क्या होता है, महाभारत प्रारंभ होता है। तो कौन महाभारत का जल है मित्रों, हमें बताइएगा कमेंट करके। तो कह रहे हैं कि अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा में सभी नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भारतवर्षीय, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर,
आत्मा ही अमृत है। लेकिन साधारण व्यक्ति गीता पढ़े तो क्या समझेगा, अरे हुआ कुरुक्षेत्र का बात नहीं, ऐसा नहीं मित्रों। कुरुक्षेत्रम न स्वम गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आत्मा अविनाशी है, जो तीनों कालों में उसका, मैंने पहले ही क्या, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता है। मित्रों मैंने प्रभु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मैंने गीता का बहुत अध्ययन किया मित्रों, और मैं उस मार्ग पर चला भी हूँ मित्रों। मैं सत्य वचन बोलता हूँ। हाँ, इस समय थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो फिर, लेकिन मैं हमेशा रमता हूँ उसको, उस ईश्वर को, उस परमात्मा, अपने कबीर को नहीं छोड़ता हूँ। तो ऐसा तू समझ, ये तीनों कालों में अस्तित्व ही नहीं है। कह रहे हैं कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता है। आत्मा ही सत्य और सही नाशवान है। ये मित्रों सही क्या है, तो नाशवान है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन जानते हैं ना, मानते हैं ना, जानते नहीं, जानने का प्रयास करिए। आपका गुरु जो आपके अंदर बैठा है ना, वही आपको बता देगा। बस चंद दिनों काम है ये, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 महीना करेंगे ना साधना, ब्रह्म मुहूर्त में करिए, चाहे निधि दर्शन करिए, लेकिन गुरु खोजिए भैया। हम देखिए, हम इन सब में कहेंगे हम गुरु घंटाल आदमी, हम इसे फालतू बात नहीं करते हैं। हम अपना आप गुरु खोजिए, और गुरु से राय मशवरा लेकर, अगर स्वामी से पृथ्वी पे हैं ऐसे संत, इनसे मिलिए आप। ये छत्तीसगढ़ में इनका आश्रम है, जाइए इनके आश्रम के पास, इनसे गुरु दीक्षा लीजिए। मैं बता रहा हूँ मित्रों, मैं जो जानता हूँ, इस समय अगर कोई संत है, सच्चा संत, तो अग्रवाल स्वामी जी महाराज हैं। मैं बता दूँ, मैं उनसे कोई शिक्षा नहीं ली है, मैंने उनसे कोई वो नहीं लिया है, मैंने कोई उनसे मंत्र कुछ नहीं लिया है, और मैंने किसी से मंत्र नहीं लिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने, मैं पढ़ता हूँ उनका बात, ये मेरा अनुभव है। मित्रों गीता पढ़िए, खूब ध्यान करिए, चिंतन करिए, लेकिन टेंशन से गीता मत पढ़िएगा। बता रहे हैं कि खोपड़ा फटने लगेगा, बता रहे हैं। मेरा फट चुका है खोपड़ा, मैं इसमें रम चुका हूँ। मेरे गुरु ने मुझे उसको निकाला उसमें से, मेरे गुरु कबीर और मेरे गुरु अवतार सिंह जी महाराज। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए अब मित्रों ये तो आप पास में आए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ 20वां अध्याय, दूसरा अध्याय का 20वां श्लोक तक। और मैं बता दूं मित्रों, ये सब सांख्य पे आधारित है, सांख्य पे आधारित है। तो सांख्य किसका है, तो कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि कौन थे, जो 60,000 पुत्रों को, राम के, दशरथ के, भागीरथ के 60 पुत्रों को, 60,000 वंशों को उन्होंने श्राप दे दिया था, क्योंकि उनका घोड़ा चुरा के कोई ला के इंद्र ने बांध दिया था वहां पे। ये कहानी है मित्रों, मैं विश्वास, तो वो जो है वहां पे बांध देते हैं सब, कपिल मुनि के वो रहते हैं, पता है, वहाँ उनके आश्रम में बांध देते हैं। आई जाते हैं सगर, तो सगर मार हल्ला करते हैं कि आपने मेरा घोड़ा चुरा लिया। हाँ, ऋषि को, कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे साथ, माँ सबको श्राप दे दिया। तो रोने लगे कि गिरजा कर जाओ, तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम का एक लड़का आएगा, वही तपस्या करे, योग करेगा, भगवान शिव की साधना करेगा, तो भगवान शिव प्रकट हुए तो गंगा को भेजेंगे, तो गंगा लेकर आएंगे। ये सब कहानियाँ आएंगी। हाँ मित्रों, ऐसा। तो वही कपिल मुनि ने सांख्य की जो है रचना की। सांख्य का मतलब होता है, ये होता है कि दिन है तो रात होगा ही, लाइन है तो पंखा चलेगा ही, लाइन कटी तो पंखा नहीं चलेगा। उसी पर आधारित ये गीता है। इसका 2-3 अध्याय जो है, 2 से लेके, ये सब सांख्य पर आधारित है। इसे तो कृष्ण कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल हूँ। तो क्या हूँ, तो मैं सिद्धों में कपिल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, गजों में मैं रावत हूँ। जो बढ़िया बढ़िया समार रहा हुआ कृष्ण कहाँ, यह हम ही। स्त्रियों में क्या हूँ, तो मेधा हूँ, धृति हूँ, क्षमा हूँ। जो अच्छा अच्छा चीजें को कहेंगे वो कृष्ण। मैं उनकी अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सही कह रहे हैं वो कि भाई जो अच्छा है उसका भी हो, मैं सब कुछ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते मित्रों, फिर कहते हैं वो, ये आपका आ गया कौन सा है, 19वां श्लोक, हम ये पढ़ दिए है ना। अब यहाँ या एनम वेत्ति हंतारं यष्णं मन्यते हतं उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
हे अर्जुन, तू इस आत्मा को अगर मरने वाला समझता है ना, और जो जन लोग, जो मानव मनुष्य लोग ऐसा समझते हैं, वो दोनों सब विमूढ़ हैं। क्या है? तो विमूढ़। मैं आगे पढ़ रहा हूं। वो सब आत्मा को ना मान। देखिए क्या कह रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं। विमूढ़ है, वो जानते नहीं है। कोई आपसे कहे कि परछाई चलो काट देते हैं, हम जो काट के हमला कर देंगे, जो लोग आपसे कहते थे आप विश्वास मानेंगे? अरे बड़ा बेवकूफ है यार, ये जो है कि परछाई कटेगा, छाया कटेगी? नहीं कटेगा। वो कटेगा कब तक कटेगा? जब उसको आप जाके जो जड़ है उसका, जैसे पेड़ है, चाहे मैं हूँ, ये मेरा सही है, ये इसका परछाई जब बनेगा तो आप काटेंगे, मुझे काटेंगे तब कटेगा ना। इसी प्रकार वो कहना चाहते हैं कृष्ण कि जो ऐसा समझता है उस आत्मा को, वो दोनों विमूढ़ है। क्या है? ऐसा यहाँ लिखा है, मैं बोल रहा हूँ अपने से, क्योंकि यह आत्मा को न तो मारता और न मरा ही जाता है। ये फिर पुनः बल लेते हैं, कहते इसको जो ऐसा समझता है तो भी हम उनको विमूढ़ समझते हैं, जो आत्मा को मारा हुआ मारने ना समझता है। आगे बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् वा कदाचिन्नाम भूत्वा भवितां वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और नहीं मरता है। न जायते मृत जन्म, जायते का मतलब जन्मना, मृत वाह, ये कभी न जन्मता है न मरता है, न भूत्वा न भविता, न भविष्य में न भूत में, कभी भी न मरता है, ये कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है? तो ये क्या है? अजो नित्यो शाश्वत, ये अजय है, अजर है, अमर है, ये नित्य है, सनातन है। क्या है भैया? नित्य है, सनातन है, स्थाणु है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता। वो आगे कहते हैं, त्रयं भूत्वा भवितां न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो। ये बड़ा प्राचीन, बड़ा पुराण। हरि राम राम। हे मित्रों, हे मेरे सखा, हे मेरे पिता तुल्य जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आत्मा का किसी काल में नाश नहीं हो सकता है। आपका शरीर 50 साल, कहते हैं मेरी उम्र 50 साल है, मैं कहता हूँ मेरी उम्र 44 साल है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी उम्र का तो पता ही नहीं है। इस शरीर का उम्र है, इस शरीर का उम्र हो सकता है 44 साल हो, लेकिन जो इसके अंदर शरीर रहता है ना, उसका तो कोई पता ही नहीं है। वो अनंत काल तक ऐसे ही रहा है। सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, झूठ भी नहीं था, तो क्या था? चराचर में, ब्रह्मांड में क्या था? तो यह आत्मा किसी काल में हन्यते हन्य मान सके। हाँ, ये शरीर के मारने से भी, इस शरीर को काट देंगे तब भी नहीं मरेगा। और फिर की इंसान शरीर किसी शरीर फिर प्रवेश कर लेगा, फिर अपना रहेगा उसमें, बाद में छपटी आएगा, फिर जाएगा, रहेगा, दूसरा शरीर खोल लेगा। जैसे हम देख वस्त्र पहन के दूसरा शरीर पर वस्त्र पहन लेते हैं। तो ऐसा जो है योगेश्वर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। तो यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह अवस्था ही बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला, क्योंकि यह आत्मा जन्मा है, नित्य शाश्वत पुराणों सबका है। पुराण को प्राचीन, शरीर में नाश करने वाला भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, पुरातन मतलब पुराना है, आत्मा ही शाश्वत सनातन। आप कौन है? सनातन धर्म कौन है? के अनुयायी कौन है? कौन है आत्मा? आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा के ये क्या? आत्मा परमात्मा ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। अशाश्वत, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं अग्रणी महाराज, कह आत्मा ही परमात्मा का पर्याय है। अब क्या कहा शंकराचार्य ने? शंकर ने क्या कहा कि हम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, मैं ही ब्रह्म हूं, जगत सब मिथ्या है। मित्रों, मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता है, मिथ्या का मतलब है भी नहीं भी है, उसका नाश भी होगा
और नहीं है फिर भी उसको होगा। ऐसा होता है मिथ्या का मतलब, बता रहा हूँ। आप कभी भी किसी सामने मत कहिए कि मिथ्या का मतलब झूठा होता है। मिथ्या का मतलब ये होता है कि जो है नहीं भी है भी नहीं भी है। मतलब कौन सा अलंकार यहाँ पे हो रहा है? भ्रांति अलंकार। भ्रांति अलंकार है कि संदेह अलंकार है? नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है? कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है मित्रों। ये भ्रांति अलंकार है। भ्रांति में क्या होता है कि भ्रम, जिसे आप सर्प देख रहे हैं, तो सर्प देख रहे हैं वो डोरी है, लेकिन आप सर्प देख रहे हैं, लेकिन जब अंतर्गत उसके पास जाते तो पता चलता है क्या, भ्रम तो मिट गया हमारा। भ्रम क्या होता है? मिट गया, ये तो डोरी है। लेकिन जो संदेह होता है वो कभी नहीं। तो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कुंती का चिन्ह हो रहा है और दुशासन साड़ी खींच रहा है, और क्या हो रहा है? साड़ी खींच रहा है बार बार, और सब परेशान है कि यार नारी बीच साड़ी की सारी बीच नारी है कि नरिया साड़ी है। ये संदेह अलंकार होता है मित्रों। तो ऐसा ही जो है वो बोलते हैं शंकराचार्य जी कि अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जगत मिथ्या झूठा है, लेकिन है भी नहीं भी है। जैसे अभी जगत है, मानिए मैंने कहा ना कि अभी 7 अरब आबादी है पूरे विश्व की, और 7 अरब 100 साल पहले, और 7 अरब मान लिया 100 साल पहले मानिए कि 2 अरब भी रहेंगे, तो 2 अरब लोग कहाँ गए? वो तो चले गए, वो गए, लेकिन हर एक पीढ़ी आ गई। वही वो कहना चाहते हैं कि असत्य मिथ्या का मतलब होता है कि है भी नहीं भी, है भी नहीं भी। वही है, सारी बिछे नारी है कि नारी बिछे है, ऐसा करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि आप जो है कि आप शाश्वत धर्म कौन है, तो आत्मा कौन, तो आप कौन, आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते हैं तो आपके पास शाश्वत सनातन धाम का कोई वस्तु है नहीं। अगर आप